आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी तो प्यारे स्टूडेंट्स और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। थोड़ी देर लग गई मुझे वीडियो बनाने में, लेकिन कुछ घर के काम की मसरूफियत की वजह से घर में कुछ पेंट शेंट करवाना था, तो उस सिलसिले में मैंने खुद उधर बिज़ी रहा, तो इसलिए वीडियो नहीं बना सका। लिहाजा अब मैंने सोचा कि ज़्यादा वेट भी नहीं करवाना चाहिए अपने प्यारे बच्चों को। लिहाजा आज चैप्टर नंबर 7, जिसका कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 7, क्लास 8, चैप्टर नंबर 7, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो होता है, मतलब कि जिसमें जियो, ये दो लफ्ज़ों का मुखफ़फ़ है, एक जियो और एक मैट्री। जियो का मतलब ज़मीन और मैट्री का मतलब पैमाइश, यानी कि ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैमाइश, ज़मीन के तूल और अर्ज़ की पैमाइश। ये पुराने जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये काम किया था। तो आगे फिर मज़ीद इसकी जो है वो आगे टाइप्स जो है वो निकलती गई, और उन टाइप्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री में आ रही है बात, उसमें पहली जो चीज़ है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है, दो लाइंस पैरेलल कहलाती हैं कब? जब उन दोनों के दरमियान हमेशा डिस्टेंस सेम रहे, उन दोनों लाइंस का डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। फॉर एग्जांपल, बिस्मिल्लाह, एक ये लाइन है मेरे पास और एक ये लाइन, इसको ए बी कह लें या एल कह लें, इसको एम कह लें। ये लाइन एल है, ये लाइन एम है। दोनों लाइंस पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं? क्योंकि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम चल रहा है। चाहे मैं यहां से डिस्टेंस नोट करूं, लेट्स सपोज कि ये 5 सेंटीमीटर है, इधर भी 5, मैं यहां से नोट करता हूं जी, ये भी 5 है, मैं यहां से नोट करता हूं तो ये भी 5 हो। तो कोई सी दो लाइंस जो है वो पैरेलल कहलाएंगी जब उनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, इक्वल रहे, कम ज़्यादा ना हो। एक और चीज़ आपको इसमें बताता जाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है। क्या ये दो लाइंस पैरेलल हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। इसको आप ए लाइन कह लें, के, इसको एल कह लें या एम कह लें। यहां पे अगर आप इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज कि ये होता है कि 15 सेंटीमीटर, लेकिन जब आप यहां पे आएंगे तो ये कितना रह जाएगा? फर्ज करें 3 सेंटीमीटर रह जाता है। मेजर करके चाहे देख लें, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कभी सेम नहीं होंगे। जब सेम नहीं है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। इसी तरह से ये दो लाइंस कह लें, एक ये है, दूसरी इस तरह से भी जा सकती है, ये भी पैरेलल नहीं है। तो दो लाइंस पैरेलल तब होंगी जब किसी भी दो पॉइंट्स के ऊपर आप उनका डिस्टेंस नोट करें और वो डिस्टेंस जो है वो सेम आए, सेम एक जैसा रहे। उन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया जी। डेफिनेशन इसकी उसने लिखी हुई है, इफ टू लाइंस लाइंग ऑन द सेम प्लेन नेवर मीट, टच और इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। नेवर मीट, इन दो लाइंस को जितना मर्जी आगे बढ़ा लें, कभी नहीं मिलेगी। नेवर मीट, आगे कॉमा देके कह रहा है टच, यानी कि एक दूसरे को छूती भी नहीं है, ठीक है जी। और इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कहते हैं कदा करना है। जैसे इन दो लाइंस को अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूं तो ये देखें इस पॉइंट पे आके ये इंटरसेक्ट कर जाती है।
जब इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर गई फिर ये पैरेलल नहीं है, ये इस पॉइंट पे आके टच भी कर जाती है। ये फर्ज करें इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसको आगे लेके आता हूँ, ये यहाँ पे आके टच कर गई है। नेवर मीट, ना मिले, टच ना टच करें, या इंटरसेक्ट ना ही वो इंटरसेक्ट करें एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो फिर हम इन दो लाइंस को कहेंगे पैरेलल लाइंस। कंसेप्ट क्लियर हो गया जी? ये है हमारे पास पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट। अब रोजमर्रा जिंदगी से अगर मैं इसकी एग्जांपल्स दूं, आपने ट्रेन की पटड़ी तो देखी होगी जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, जिसको पंजाबी में लैन कहते हैं, लैन गड्डी है जी। तो वो जो ट्रेन जिस पटड़ी के ऊपर चलती है वो दोनों पटड़ियाँ आपने देखा होगा कभी आपस में मिलती नहीं, वो दोनों पैरेलल है। अगर वो मिल जाएंगी तो पटड़ी खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह से नहर के दो किनारे, अगर नहर नहीं देखी तो यार नाली तो देखी होगी, नाली के दोनों किनारे जो पैरेलल चलते हैं, अगर वो आपस में मिल जाएंगे तो नाली बंद हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के बाद दूसरी इसकी प्रॉपर्टी कह रहा है आगे, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी में कहता है टू लाइंस which are parallel to the same given line are parallel to each other। मतलब क्या? Two lines which are parallel to the third line, to the same given line are parallel to each other। ये पहली प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको अब समझें, स्टेटमेंट को समझें, क्या कहना चाह रहा है। कहते हैं टू लाइंस, दो लाइंस, विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन, किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है। फॉर एग्जांपल एक ये दो लाइनें हैं मेरे पास एल एम, और ये तीसरी लाइन एन है। कहता है टू लाइंस, ये वाली दो लाइंस, which are parallel to the same given line, जो कि तीसरी इनके जैसी ही, सेम तीसरी इन्हीं के जैसी ही लाइन, सेम गिवन लाइन, उसके ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, आर पैरेलल टू ईच अदर, तो फिर वो आपस में पैरेलल होंगे। यानी कि मैं कहता हूं एल और एम दो लाइंस, तीसरी लाइन एन के पैरेलल हैं, यानी कि एल को देखें तो वो भी तो एन के पैरेलल ही जा रही है, जिधर ये इधर इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, कभी नहीं मिलेंगे। एल और एन आपस में पैरेलल है, एम और एन ये भी पैरेलल है। जब ये भी पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि एल और एम भी आपस में पैरेलल ही होंगी। ये बात कह रहा है पहले जी उसकी प्रॉपर्टी है कि टू लाइंस एल और एम जो कि तीसरी लाइन एन के पैरेलल हों, तो फिर अंडरस्टूड बात है कि वो आपस में भी पैरेलल ही होंगी, ठीक है जी। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रेज करना मैंने, फिर आगे चलते हैं। जल्दी ना अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी में प्यारे बच्चों हमसे कहता है इफ थ्री लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय टू ट्रांसवर्सल्स in such a way that the two intercepts on one transversal are equal to each other, the two intercepts on the second transversal are also equal। मतलब क्या, if three parallel lines
3 पैरेलल लाइंस हों, एक ये है मेरे पास, एक ये हो गई, तीसरी ये हो गई। इफ 3 पैरेलल लाइंस, मैं इनको नाम दे रहा हूं पी क्यू एल एम और एन का। या पी क्यू आर कह लें, पी क्यू आर, ये 3 लाइंस हैं जी। कहता है कि आर इंटरसेक्टेड, काटी जाती हैं, इंटरसेक्ट मतलब काटना, बाय 2 ट्रांसवर्सल्स, ट्रांसवर्सल मतलब 2 लाइंस ऐसी जो इनको काट कर गुजरती हों, आपस में पैरेलल भी ना हो, यानी कि ये एक लाइन होगी हमारे पास, दूसरी ये कह लें, ठीक है जी, इसको एल कह लें, इसको एम कह लें। अब ये पी क्यू आर 3 लाइंस पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल एल है और दूसरा ट्रांसवर्सल एम है जो कि इन तीनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 3 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल्स। यहां तक मैंने आपको ये चीज बना के दिखा दी। उसके बाद कहता है इन सच अ वे, इस तरह काटती हैं दैट द 2 इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट कहते हैं एक पीस को, टुकड़े को, ठीक है जी, 2 इंटरसेप्ट्स ऑन 1 ट्रांसवर्सल। अब देखें ये जो एल ट्रांसवर्सल है इसके ऊपर एक ये पीस बनता है और एक ये बनता है, ठीक है जी। इसको पॉइंट ए कह लें, इसको बी कह लें, इसको सी कह लें, इसको डी कह लें, इसको ई और इसको एफ। तो कहता है कि एक इंटरसेप्ट ए बी और इंटरसेप्ट बी सी, अगर ये आपस में बराबर होंगे तो अंडरस्टूड बात है कि डी ई और ई एफ ये दोनों इंटरसेप्ट भी बराबर ही होंगे। अजान होने लगी है ज़ोहर की, अजान सुन लें फिर आगे चलते हैं। जी, तो if 3 parallel lines are intersected by 2 transversals in such a way that the 2 intercepts on the one transversal are equal to each other, the 2 intercepts on the second transversal are also equal। मतलब ये कि अगर 3 पैरेलल लाइंस हैं पी क्यू आर, उनको 2 ट्रांसवर्सल एल और एम इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जितना अगर जो ये जो पी क्यू आर जो है, ये जो एल ट्रांसवर्सल जो जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक इंटरसेप्ट बन गया ए बी, ये वाला टुकड़ा, और दूसरा इंटरसेप्ट बन गया बी सी एल ट्रांसवर्सल के ऊपर। कहता है अगर ये ए बी और बी सी आपस में बराबर हों, फर्ज करें कि ये वाला 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों अगर इक्वल हो, ये 5 और ये भी 5 हो, तो फिर अंडरस्टूड बात है, आंखें बंद करके आपने ये यकीन कर लेना कि दूसरे के ऊपर जो इंटरसेप्ट होंगे वो भी इतने ही होंगे, ये भी फिर 5 ही होगा और ये भी 5 ही होगा, यानी डी ई और ई एफ ये दोनों क्या होंगे, 5 होंगे, 5 के होंगे। यानी मतलब ये कि अगर ए बी measure AB is equals to measure BC, if अगर ऐसा हो then understood बात है then के DE measure DE is equals to होगा measure EF के, ठीक है जी। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। उसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास, थर्ड की स्टेटमेंट में कहता है ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्राइंगल की बात कर रहा है, आपने समझ जाना कि एक ट्राइंगल है, तो आप एक ट्राइंगल बनाते हो जी, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी एक साइड के मिड पॉइंट की बात कर रहा है।
तीन साइडें हैं जी, एक ए सी है, ए बी है और बी सी है। ट्राई एंगल मतलब ट्राई, तीन एंगल जावियों वाली, यानी कि ऐसी शेप जिसमें 3 एंगल्स हों, 3 साइड्स हों, 3 एंगल्स बनेंगे। तो कहता है कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट से ये लाइन मिड पॉइंट, फर्ज करें जी ए सी है, इसका मिड पॉइंट तकरीबन ये वाला ही होगा। हाँ जी, ये इसका मिड पॉइंट कर लिया, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ, ए बी सी, इसको डी कहने चले, ठीक है जी। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड, इस साइड के पैरेलल हो, पैरेलल जो अगर होगी तो इस तरह तो नहीं आएगी, ये दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है, शाबाश, या ऊपर को तो नहीं जाएगी। पैरेलल का मतलब जिधर ये जा रही है उधर ये जाएगी, यानी कि ये चीज आएगी, ठीक है जी। डी इसको ई कह रहे हैं। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ए सी साइड है, उसका मिड पॉइंट डी है, वहां से एक लाइन ली है और वो कहता है पैरेलल टू द थर्ड साइड, दूसरी साइड के ए बी जो है उसके पैरेलल जानी चाहिए। तो फिर क्या कहता है कि वो दूसरी जो आगे वाली साइड होगी उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। इक्वल पार्ट में मतलब क्या है कि जितना ई से लेके सी तक डिस्टेंस होगा उतना ही ई से लेके बी तक होगा, क्योंकि इधर से भी डी भी तो मिड पॉइंट है ना ए सी साइड का, उसने स्टार्ट में बोला है ना। फिर से स्टेटमेंट देखें ऊपर से, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाई, उसकी एक साइड ए सी ली, उसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा की, आगे क्या कहता है साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, दूसरी साइड के पैरेलल, यानी ए बी के मैंने पैरेलल चलाया उसको, तो वो कहता है जो सामने वाली लाइन होगी ना, थर्ड साइड जो होगी उसको वो बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ई बी जो है, ये जो ई है ना, ये बी और सी का मिड पॉइंट ही होगा। अंडरस्टूड बात है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब क्या कि ई सी is equals to measure BE, measure CE is equals to measure BE, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है जी। तो ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है जी। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमाज का भी वक्त है, इंशाल्लाह बाकी जो काम है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नमाज पढ़ के इंशाल्लाह फिर टाइम जैसे ही मिलता है मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। तो मुझे आप लोगों ने मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस किया इन दिनों में, आप लोगों ने पता नहीं किया कि नहीं किया, तो ये है कि कमेंट करते रहा करें, ठीक है। और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। आपका खैर खा निसार अहमद सियालवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।